गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए, एग्जाम का सीजन चल रहा है। बहुत सारा एग्जाम हो भी चुका है, बहुत सारा एग्जाम अभी होने का भी है। ठीक है, तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सब चीज़ हम पहले से अच्छे से तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, कि एग्जाम जब आए हमको सिर्फ रिवाइज करना पड़े। तो हम एकदम डिटेल में देखते चल रहे थे कौन सा टॉपिक, एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी या फिर सादृश्यता। नाम से सिंपल है, सा समान, दृश्यता दिखाई देने वाला। तो देखिए, एनालॉजी के अंदर पहले जो सबसे पहला पैटर्न होता है नंबर एनालॉजी। ठीक है, नंबर एनालॉजी को हम 3 पार्ट्स में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, इसीलिए ये पार्ट 4 है एनालॉजी का। ठीक है, और अगर मैं लेटर एनालॉजी के लिए बोलूँ तो ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर पार्ट 4 लिखा है तो पहले हम इसका 3 पार्ट देख चुके हैं कि नहीं, ये लेटर एनालॉजी का पार्ट 1 है। और एनालॉजी मतलब सिर्फ सादृश्यता जो मेन टॉपिक है उसका पार्ट 4 है। ठीक है, चलिए जल्दी टॉपिक में आएंगे। इससे पहले अगर आज कुछ हो सकता है पहली बार हूँ तो उनको मैं अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में बता दूँ। मैं एक बार बस चेक कर लूँ कि आप लोगों का आवाज़ आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट दीजिएगा। चलिए, ठीक है, आ रहा है, सब चीज़ क्लियर है। ओके। देखिए, मेरा नाम शैलेंद्र साहब है। 6+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को गेट के, बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, क्लैट के और हर इस तरीके के एग्जाम जिसमें आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग कॉमन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। हम देख रहे हैं ना कि एक एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में देखते चल रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों का भी एएआई का एग्जाम होने का है, उनको मैं बता दूं। उसमें एक स्पेशल एप्टीट्यूड करके भी लिखा हुआ है। उसमें हम लोग क्यूबाइट्स देखते हैं और डाइस देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। तो उसको आप थोड़ा, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप फास्ट मोड में देखिएगा, या तो आप पूरा डिटेल में ही देखिएगा। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा डिटेल में देखें। उतने पढ़ने के बाद उस टॉपिक से बनने वाला कोई सा क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और जो बचे हुए हैं उसको भी हम इसी के प्रायोरिटी ऑर्डर पे लेके जल्दी जल्दी कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए, और जो अनअकैडमी के बारे में मैं बता दूं, अगर कुछ पहली बार होंगे तो देखिए, अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आपके गोल के अकॉर्डिंग, गोल मतलब जिस एग्जाम का आप टारगेट लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके सभी लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर गोल, मैं यहाँ हमेशा एग्जाम्पल गेट का लेके बताता हूँ। ठीक है, गेट, अगर आप गेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स का भी लाइव क्लास देख सकते हैं। उसमें आप टॉपिक बाय टॉपिक जिसका जिसका देखना है वो देख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि एक टीचर का आप एक सब्जेक्ट देख लिए तो सिर्फ उसी का, आप एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारे टीचर्स का भी देख सकते हैं। लाइव क्लास रहेगा, लाइव इंटरेक्शन रहेगा, आप डायरेक्ट वहीं कुछ भी पूछ सकते हैं। सिमिलरली आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है जो हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स ही क्रिएट किए होते हैं। देन इसमें आप डाउट भी पूछ सकते हैं, लाइव हैं तो लाइव पूछिए या फिर आप अलग से भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है। ठीक है, लैंग्वेज वाइज भी नहीं है, साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो हो गई सारी फैसिलिटीज प्लस की। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी पर्सनलाइज हो जाएं, ठीक है, तो आप इसी में ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या बेनिफिट है, ये सारी तो प्लस की थी। आइकॉनिक में प्लस का इंक्लूड होगा और उसके साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस होता है। पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। आपको अगर पहले से पता हो कि आप क्या गलती कर रहे हैं तो आप एग्जाम में नहीं करेंगे। ठीक है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं, साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल मीन्स जो भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जो भी आपके गोल से अकॉर्डिंग है सब आपको मिलते जाता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल गेट का ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इमेज में बहुत से टॉप फैकल्टीज दिखेंगे। इसके अलावा भी, मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूमरस फैकल्टीज हैं जिनका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, उनका स्टडी प्लान देख सकते हैं, अप्रोच देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। सब आप फॉलो करते चलेंगे तो आपका रैंक बहुत हद तक पुश हो जाएगा। ठीक है, रैंक अब हमारा मेन एम रैंक लाना है, सिर्फ पास होना नहीं है। ठीक है, इंजीनियरिंग हम कंप्लीट अगर कर चुके हैं, गेट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि रैंक अच्छे से अच्छा है। तभी हम या तो पीएसयूज में जा पाएंगे, आईआईटीज में जा पाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्राइसिंग का, गेट के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ। अलग अलग आपके कोर्स के अलग अलग एग्जाम के अलग अलग टाइम मॉड्यूल, अलग अलग प्राइस हो सकता है। ठीक है, तो गेट में अलग अलग टाइम मॉड्यूल है। 6 मंथ है, 12 मंथ है, 18 मंथ है, 24 मंथ है। आप जितने मंथ तक का चाहें आप उस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन लाइक अगर हैं आप अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं गेट का तैयारी करना, तो ये आप 2 ईयर्स के बाद ही दे सकते हैं। तो बेहतर है कि 24 मंथ वाला कोर्स लिया जाए।
और इसका और बेनिफिट क्या है, देखिए आप 24 मंथ का कोर्स लेंगे तो इसमें आप 24 मंथ पढ़ते हुए अपने पूरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर रखेंगे ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो आपको बाकियों से तो बेहतर ही होंगे। साथ ही साथ आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम रहेगा और आपको इसमें और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज़ करेंगे SAO10, ठीक है। जल्दी हमको टॉपिक तक पहुंचना है, जल्दी जल्दी करते हैं। प्लस के बाद आइकॉनिक, आइकॉनिक में प्लस से थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप टाइम बढ़ाएंगे आपका पर मंथ का कॉस्ट कम, और इसमें भी आपको कोड मस्ट यूज़ करना है SSAO10, ठीक है। एंड ये सिर्फ गेट के लिए नहीं है, आप गेट के अलावा किसी भी अदर एग्जाम का भी अगर आप टारगेट करके सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको यही कोड यूज़ करना है, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। यहाँ हमारा स्पेशल क्लास भी चलेगा, ठीक है। अभी स्पेशल क्लास स्टार्ट हुआ है तो उसमें हम अभी क्विज देखते चल रहे हैं, ठीक है। डेली क्विज देखते हैं और कंबाइंड वे में क्विज देखते हैं। बहुत से लोग, आप लोग आते भी हैं और जो नहीं आ रहे हैं वो भी आइएगा, कंबाइंड क्विज, ठीक है। अभी 7 PM पे चल रहा है डेली। लिंक मैं कमेंट में करवा दूंगा, पिनअप करवा दूंगा, आप वहाँ से क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सॉरी कम्युनिटी टैब में भी करवा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल होता है उससे भी आपको मिल जाएगा। और ये मेरे आईडी का लिंक है, ठीक है। देखिए अभी 7 PM पे चल रहा है डेली, लेकिन उसमें ऐप में आप सबने सजेस्ट किया था कि 10 PM ज़्यादा सही है, तो 17 तारीख के बाद से 17 तारीख से ही 10 PM पे क्विज करेंगे डेली। कंबाइंड क्विज, किसी एक टॉपिक पे बैच नहीं है, आप अपना रैंक भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं वहाँ तो, और हम डायरेक्ट लाइव रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको लाइव की तरह ही आप जो है आप कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको कमेंट में तुरंत रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। देखिए ये हो गया, और ये मेरा आईडी है। आईडी को आप फॉलो करके रखेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। एंड ये आईडी, ये लिंक आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यही सेम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस करना है वहाँ पे क्लिक, ठीक है। क्लिक करना है, फॉलो करना है। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये तो आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। जितना हम पढ़ चुके हैं, जितना हम पढ़ रहे हैं, जितना हम पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसमें मिलता जाएगा। साथ ही साथ जितनी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, जैसे कि मैंने बताया डेली के क्लास का लिंक, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट लिंक होगा सब आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ भी और नोट और स्टडी मटेरियल भी हमको चाहिए होता है, वो हम इसके थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये आपको जरूर ज्वाइन करना है। नाम आप याद रखें हैं FT एक्सप्रेस, लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिंपल सा है, क्लिक करना है। और ये हैं यूट्यूब चैनल जो दिख रहे होंगे, इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड हैं, लेकिन इसमें लाइक आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कीजिए, कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन कुछ इसमें ऐसा है जो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। अभी थोड़ा फास्ट हूँ, टॉपिक में आके थोड़ा मॉडरेट होंगे, ठीक है। FT एक्सप्रेस में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते चल रहे हैं, लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, ठीक है। एप्टीट्यूड और GK आपका सौरभ सर कवर कर रहे हैं, रीजनिंग मैं आपका कवर कर रहा हूँ। और भी कुछ बहुत सी बेहतरीन चीज़ें इसमें आने वाली हैं, ट्रिक्स पे वीडियो आने वाला है, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे उसके लिए भी ट्रिक्स पे वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी कुछ वो इनकम्प्लीट सा था टीम के लिए, तो मैं उसको जल्दी कर दूंगा अभी आपका, ठीक है। तो ये सब क्या है, गेट के तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है ही, उसके अलावा बाकी के भी जो एग्जाम है, बैंकिंग, SSC, आपका IB, ठीक है, AAI, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये तो जरूर सब्सक्राइब करना है FT एक्सप्रेस, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। कभी कभार अगर वीडियो लेट भी हो गया तो भी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। जैसी वीडियो डलाएगा तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले 3 पार्ट्स जितने हुए हैं, अच्छा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ना, जैसे अभी तक तो हम पढ़ाना स्टार्ट नहीं किए हैं, पढ़ाएंगे तो फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, जो भी सजेशन, ठीक है। देखिए अभी तक से जो 3 पार्ट्स हम लोग किए हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स नंबर के ऊपर थे, ठीक है। नंबर के ऊपर थे, और सबसे पहला पार्ट एकदम बेसिक सा था, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट किए थे, उसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन किए थे, और उसके बाद थोड़े से और अच्छे वाले क्वेश्चन किए थे। तो इन तीनों को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जब एनालॉजी का क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा होता है एनालॉजी नंबर्स पे, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर पे एनालॉजी होता है, देन लेटर पे, और उसके बाद वर्ड्स पे एनालॉजी। तो अभी आपका NTPC के एग्जाम चल ही रहा है, आप देखे होंगे कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए हैं तो आपको इजी लगेगा, और अगर नहीं समझे हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, टफ नहीं, कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके चलिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इनको तो आप स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। और देखिए जैसे अगर मैं बात कर रहा था एनालॉजी का, एनालॉजी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है, सिमिलरिटी, या हिंदी में इसी को सादृश्यता या समानता कहते हैं, ठीक है। पहला नंबर एनालॉजी जो हम देख चुके हैं, दूसरा अल्फ़ाबेट्स और या फिर लेटर एनालॉजी, दोनों सेम चीज़ है, ये हम देखने वाले हैं। एंड इसके बाद अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी, जिसमें हम इन दोनों का मिक्स करते हुए देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
जिस टाइप से आजकल के सभी एग्जाम का लेवल अप होता जा रहा है, इतना हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इजी ही है, थोड़ा अच्छे लेवल का ही आएगा। ठीक है। और इसके बाद वर्ड्स एनालॉजी सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसमें आपका मेन लॉजिक समझ में आता है। ठीक है। बाकी प्रैक्टिस है, इसमें आपको कुछ ना कुछ नया 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 वर्ड देता होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसी में आपका जनरल नॉलेज का भी टेस्ट हो जाता है, चाहे आप बात करें पॉलिटिक्स का, चाहे आप बात करें करंट अफेयर का, चाहे आप बात करें जियोग्राफी का, और मेन आपके सबसे कॉमन सेंस का। ठीक है। चलिए, तो वर्ड एनालॉजी जब करेंगे वो और ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है। इसके बाद एक फिगर एनालॉजी होता है। ठीक है। फिगर आजकल के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। ठीक है। इसी को हमको स्पेशियल एप्टीट्यूड कह देता है। ठीक है। स्पेशियल मतलब क्या, जब किसी स्पेस में आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हुए बना रहे हैं, उससे से जो आपका क्वेश्चन हो रहा है वो आपके स्पेशल एप्टीट्यूड। ठीक है। ये सारे टाइप्स हो गए एनालॉजी के। इसके अलावा अगर कुछ बच गया तो बताइएगा, वो मिसलेनियस में भी देख लेंगे। ठीक है। कुछ बच जाएगा वो मिसलेनियस में भी देख लेंगे। चलिए, ठीक है। यहाँ तक अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर एनालॉजी हम देख चुके हैं। देखिए, नंबर एनालॉजी में जिस तरीके से नंबर से होता था, इसमें हमारा इस तरीके से लेटर से होगा। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हम फ्लो हो रहे हैं ना, अभी तक से फास्ट रखे थे क्योंकि यहाँ पे जितनी बातें चल रही थी पिछली थी। ठीक है। पिछला जितना हो चुका है उससे अब यहाँ से समथिंग हम न्यू आ रहे हैं। और यहाँ अगर हो सकता है मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको लगे स्लो, तो आप बताइएगा उसको फास्ट किया जाएगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको लगता है फास्ट, तो इसको बताइएगा स्लो किया जाएगा। और स्पीड के अलावा भी अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है तो वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है। चलिए, देखिए इसमें रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है कि जिस तरीके से ए से रिलेटेड है बी, सिमिलरली सी से क्या रिलेटेड होगा। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर इसी में आपको कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि ए से रिलेटेड है सी, तो बी से क्या रिलेटेड होगा। और इसमें क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं कि हमेशा फोर्थ प्लेस पे ही हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बीच में भी कहीं पे हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पड़ता है हमको एनालॉजी में, जब हम लेटर्स वाले एनालॉजी देखते हैं, या फिर इसी को मैं कहूँ अल्फ़ाबेट्स वाले एनालॉजी देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ता है इनके रैंक का। ठीक है, मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ आई, तो आई है आपके 9th नंबर का लेटर। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ डब्लू, डब्लू है आपके 23rd नंबर का लेटर। ठीक है। इस टाइप से किसी को भी एम, अगर मैं बोलूँ एम है आपका 13th नंबर का लेटर। ये आपको लेटर बोलते साथ, ठीक है, लेटर बोलते साथ आपको ये आ जाना चाहिए क्या कि वो कौन से नंबर पे है। ठीक है, देखेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे इस वीडियो के बाद, ठीक है, तुरंत बाद नहीं, हो सकता है आज या फिर कल में ही आपको एक ट्रिक वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ट्रिक्स टू रिमेंबर अल्फाबेट रैंक एंड अपोजिट करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रैंक है। सेकेंड थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट कौन सा है। ठीक है, इसके अपोजिट, लाइक अगर मैं पूछूं कि आई अगर स्टार्टिंग से 9th नंबर पे है, तो एंडिंग से 9th, एंडिंग मतलब एक मैं वर्ड यूज कर सकता हूँ फॉरवर्ड, मतलब जब आप गिनती सीधा कर रहे हैं ए बी सी डी, और इसी का उल्टा मैं यूज कर सकता हूँ बैकवर्ड, जब आप गिनती उल्टा कर रहे हैं जेड वाई एक्स इस टाइप से करते आ रहे हैं, तो 9th नंबर पे आपका क्या होगा। तो ये आपको देखते साथ पता चलना चाहिए कि आई का अपोजिट होगा आर। ठीक है, सेम वे। तो इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, अगर आपको एट द मोमेंट याद नहीं है तो आपको इस तरीके से भी लिख लेना है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रिपेयर किस तरीके से करना है ना हम लोग। ठीक है, प्रॉमिस्ड है कि हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक, या फिर क्या प्रॉमिस्ड है हम कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। लाइक अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी, एंड जीरो से हम लोगों को हीरे लेवल तक का तैयारी करना है। कुछ नहीं आता है से लेके सब कुछ, सब कुछ तो नहीं, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्लियर करने लायक आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें हमेशा नए नए पैटर्न्स बनते रहते हैं। और मैं आपको इसका एक और इम्पोर्टेंस ये बता दूं कि इसका रैंक और अपोजिट याद रखने का बेनिफिट ना सिर्फ आपको एनालॉजी में काम आएगा, एनालॉजी के अलावा जो हमारा सीरीज होता है, ठीक है, सीरीज में भी लेटर सीरीज होता है, इसमें भी काम आएगा। एंड देन सबसे ज़्यादा यही चीज़ हमको काम आता है जब हम देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, लाइक हम इसको वो बोल दिए तो वो उसको क्या बोलेंगे, इस टाइप से वाला क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। एंड एट लास्ट यही चीज़ जब आपके मिसिंग, ठीक है, मिसिंग वाले में आता है, तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फाबेट, सीरीज वाला तो क्वेश्चन अलग हो गया, लाइक ए बी सी क्वेश्चन मार्क ई, ये अलग हो गया। और मिसिंग वाला जो है इस तरीके से जो होता है ना, एक बॉक्स के अंदर होगा आपको नंबर, इसमें कुछ लिख देगा लाइक ए बी सी जेड वाई, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा, इस टाइप से वाला। ठीक है,
तो रैंक इसके सभी में काम आएंगे। ट्रिक्स वाला वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगा। मैं आपको इसको बता रहा हूँ बेसिक से, जब आपको ट्रिक नहीं पता है, जब आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ए से लेके एम तक लिख लीजिए एक लाइन में, ठीक है। देखिए, ए से एम तक लिख लीजिए एक लाइन में, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम के बाद जो आ रहा है उसको आप बैकवर्ड लिखना चाह लीजिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखे। देन जो आ रहा है उसको राइट टू लेफ्ट लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आना चाहिए डाउट कि हम एम तक ही क्यों लिखे हैं। सिंपल सी बात है, 26 लेटर हैं और इसको मैं आधा आधा बांट दिया। आधा आधा बांट दिया तो क्या सिर्फ इसका इतना ही बेनिफिट है? नहीं, इससे हम इसके अपोजिट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। अपोजिट भी पता कर सकते हैं मतलब, लाइक सी थर्ड है आपका स्टार्टिंग से, तो उसके जो सामने लिखा हुआ है वो थर्ड है आपका बैकवर्ड से, ठीक है, बैकवर्ड से, ठीक है। तो अब इतना तो आप लिख लेंगे, ए से लेके जेड तक से आपको आता ही है, ए से एम तक आएगा, एम से जेड तक आएगा। इतना लिखने के बाद अभी हम प्रैक्टिस मोड में हैं, अभी हम प्रैक्टिस मोड में हैं। इसके सबसे ऊपर आप इसका रैंक लिख लीजिए और यहाँ पे आप नीचे से इसका रैंक लिख लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस मोड में है तो। अब देखिए, आपको किसी का भी रैंक अपोजिट साइड से भी पता चल गया। लाइक मैं बोलता हूँ कि बताइए जी का रैंक बैकवर्ड से क्या है, ठीक है, जी के अपोजिट में है टी, और टी है आपका 20 नंबर पे, ठीक है। सिमिलरली अगर यही चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे कि लाइक आई जितना फ्रंट से है उतना बैक से कौन सा लेटर है, सिंपल सी बात है, आर है, ठीक है। और इसी से अगर आपको याद हो तो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आया था, आई थिंक 10th या फिर 11th फैब के एनटीपीसी में आया था, ठीक है, कि जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें राइट से जो 9th लेटर है और, ठीक है, और लेफ्ट से जो 18th लेटर है, दोनों के बीच में कौन सा लेटर होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज़ को इधर से काउंट करते चलूँ तो 9th नंबर पे है मेरे पास ये वाला लेटर, ठीक है, ऊपर से देखिए 1 2 3 4 5 9th, ठीक है, राइट साइड से 9th ये है, और लेफ्ट साइड से 18th, ठीक है, लेफ्ट साइड से 18th भी यही है। तो दोनों तरफ से मेरा लेटर आर ही हो गया, तो इसके बीच में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मुझे ए से लेके जेड तक लिखने की जरूरत नहीं थी। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये लग रहा है कि किसी भी नंबर का, सॉरी, किसी भी लेटर का रैंक, ठीक है, जब मैं फॉरवर्ड और प्लस बैकवर्ड ऐड करता हूं तो ये हमेशा 27 हो जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का रैंक अगर मेरे को निकल गया, आगे से 7वां है, पीछे से कितना है, तो मैं उसको 27 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का रैंक, ठीक है, किसी भी लेटर का रैंक फॉरवर्ड से और बैकवर्ड से दोनों का सम हमेशा 27 होगा, ठीक है। किसी का भी आप चेक करके देख लीजिए, ई, ई पहले से है 5वां, ठीक है, ई पहले से है 5वां, बैकवर्ड से समथिंग 22वां है, तभी तो दोनों मिला के 27 हुए, ठीक है। तो अगर आपको फॉरवर्ड रैंक पता है तो आप बैकवर्ड रैंक निकाल लेंगे। अगर आपको पता है कि ई 25वें नंबर पे है तो भी कितने नंबर पे होगा, 22वें नंबर पे, ठीक है। ये सब हम लोग, इसका जो रैंक है ना, इसका जो रैंक है, इसको हम लोग विजुलाइजेशन वे में याद करेंगे अपने ट्रिक में, साथ ही साथ राइमिंग बना के भी याद करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता दूं, लाइक किसी का भी, लाइक मान लीजिए मैं बोलता हूँ जी, ठीक है, जी 7th नंबर पे, आप इसको कैसे याद करेंगे, जी को आप इस तरीके से कुछ विजुलाइज करेंगे, ठीक है, ये रुकिएगा ना थोड़ा सा, ये आपका जी है, ठीक है, अभी तो सी दिख रहा है, तो जी, ठीक है, ये मेरा अगर इस तरीके से लिखा हो तो ये मेरा जी हो गया, ठीक है। अगर आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर पा रहे हैं तो जी में आपको 7 दिखेगा ही, ठीक है, नो डाउट। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं एच को, ठीक है, ये जैसे मेरा एच है, ठीक है, ये मेरा एच है। अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से विजुलाइज करता हूँ कि यहाँ पे भी एक डंडा, यहाँ पे भी एक डंडा, तो यही मेरे को 8 की तरह दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी आपको हिंट दे रहा हूँ किस तरीके से हो रही हैं चीज़ें। आई, आई 9th नंबर पे है, ठीक है, आई 9th नंबर पे है, सिंपल सी बात है, कर्सिव में लिखिए आई को, आई कुछ इस तरीके से लिखाता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई कुछ इस तरीके से लिखाता है कर्सिव में, और यही चीज़ आप देखेंगे कि आपको 9 की तरह दिख रहा है, तो आई आपके 9th लेटर पे है, ठीक है। देखिए, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर बाकी हम पूरा ट्रिक में कवर किए हैं। ट्रिक को मैं इसी वीडियो में इसलिए ऐड नहीं किया हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है ट्रिक याद हो, ठीक है, तो दोनों का टाइम किल मत हो।
जिसको ट्रिक देखना है ट्रिक देखें, जिसको ट्रिक अलग से देखना है अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, हाँ कहाँ तक थे? देखिए हम कुछ एग्जांपल देख लिए। जी हो गया 7, एच हो गया 8, आई हो गया 9, जे के लिए आप क्या कर सकते हैं? जियो। ठीक है, जियो इस टाइप से होता है। देखिए जे और उसके बाद लिखा हुआ है 10। ठीक है, जे आपके 10th नंबर पे है। ठीक है, इस टाइप से कुछ आपको याद कर लेना है। ओके चलिए, ऐसा तो हम याद करेंगे ही। ऐसा हम याद करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो जो है इसके लिए ट्रिक्स में। तो अभी जितना हमको काम पड़ रहा है देखते हैं। सबसे पहला जो हम यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते हैं, ई जोटी। ठीक है, ई जोटी क्या होता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। ठीक है, ई जोटी क्या होता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैं आपको कहता हूँ, मेरे बताने के पहले आप जो कमेंट करेंगे, ठीक है, आपको इतना फास्ट माइंड में आया है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको पता था की तरह भी हो जाएगा। ठीक है, ई, ई ध्यान रखिएगा, ई होता है आपका 5th लेटर, जे होता है आपका 10th लेटर। ठीक है, ई 5th होता है ना, ई इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, अलग अलग लिख रहा हूँ ये। ठीक है, आप इसी को विजुलाइज करना चाहें तो इस लाइन को आप यहाँ पे हटा के यहाँ कर दीजिए। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, चलिए, ई हो गया 5th लेटर, जी हो गया 10th लेटर, ओ होता है आपका 15th लेटर, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो आपको 5-5 के गैप में पता चल गया तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ एस मतलब क्या, टी के एक पीछे आ जाइए, 20 के एक पीछे 19। ठीक है, तो सबसे कॉमन ये वाला यूज करेंगे, इसमें मैं लिख लूंगा नंबर 5 से लेकर 25 तक। सेकेंड, अगर याद करते ही हैं, लाइक आपको मेडिसिन वगैरह का नाम भी याद हो जाता है इजली, तो ये एक नंबर है। ठीक है, सॉरी ये एक वर्ड है सिप्लोरक्स। ठीक है, तो आप देखेंगे सी आपका है तीसरे नंबर पे, एफ होता है आपका 6th नंबर पे, आई होता है आपका 9th नंबर पे, एल होता है आपका 12th नंबर पे, ओ होता है 15th, सिमिलरली आर 18th, यू आपका 21 एंड देन 24। ठीक है, क्या है यहाँ पे शुरू वाले में 5 का गैप था। टॉपिक में आने के पहले मैं आपको बेस बता रहा हूँ क्योंकि ये सभी में काम पड़ेगा, जितने क्वेश्चंस होंगे सब में ही काम पड़ेगा। ठीक है, 5-5 का गैप, सिमिलरली 3-3 का गैप, इसी से आप रैंक रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हो गई रैंक की। ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड थिंग आपको याद होना चाहिए, मैं क्या बोला, इनका अपोजिट। इसको भी हम ट्रिक से देखे हैं, हमारे डेडिकेटेड वीडियो में है। ठीक है, अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ अभी इशू है टेक्निकल, उसको सुधारवा रहा हूँ। देखिए अपोजिट। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट सबसे पहला रैंक, सेकंड अपोजिट। अपोजिट मतलब कैसा, आपको यहाँ मैं थोड़ा सा बता दिए रह रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाएं। ठीक है, बी के अपोजिट है वाई, ये मुझे इंस्टेंटली याद आना चाहिए। तो क्या करता हूँ, मैं कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बना लेता हूँ, लाइक बी ओ वाई, बी के अपोजिट है वाई। तो मैं वाई ओ से कंफ्यूज क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको एक वर्ड बोल देता हूँ कि जो वॉवेल है उसको आप इग्नोर कर लीजिए। ठीक है, तो बी के अपोजिट वाई। ठीक है, सिमिलरली यू कहा जाता है। ठीक है, यू एडम यू वाला, ई के अपोजिट हो गया वी। ठीक है, सिंपली गेट कहा जाता है, गेट, ई को इग्नोर कीजिए, जी के अपोजिट है टी। ठीक है, सिमिलरली आई आर कहा जाता है इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज या फिर इंफ्रारेड, आई आर एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सबसे बेस्ट हमारा होता है एल ओ वी ई। ठीक है, एल के अपोजिट ओ, वी के अपोजिट ई। ठीक है, कितना प्यारा वर्ड है, हमको यहाँ पे मीनिंग भी दे दिया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कुछ वर्ड्स बना के हम याद कर सकते हैं। लाइक अगर बी बाई ई है, बी के अपोजिट ई है, या फिर आपको सिंपल याद हो रहा है तो आप बाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाई मतलब द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा आप याद किए हैं, ड्यू, ड्यू कह लीजिए। ठीक है, ऐसे जो पूरे जितने भी लेटर्स हैं सबका रैंक। ठीक है, जो ट्रिक वाला वीडियो है तो हम बता दे रहा हूँ, सबका रैंक और सबका अपोजिट दोनों याद किए हैं हम एक वीडियो में। ठीक है, उसको देखिएगा। देन इसी में ड्यू, डी के अपोजिट में डब्ल्यू, गेट, ई के अपोजिट में टी। ठीक है, जो जो आपका यहाँ पे वॉवेल्स है उसको आप इग्नोर कर लीजिए। तो आपको दिख गया बी के अपोजिट वाई है, वाई के अपोजिट बी है, डी के अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अपोजिट टी। ठीक है, सिमिलरली लव, एल के अपोजिट ओ, वी के अपोजिट ई। ठीक है, इसमें ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, दिस इज मस्ट। ठीक है, मस्ट है। और जैसे अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है, आप जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं लाइक वैकम वगैरह के में, ठीक है, टाइम पर्याप्त बचता है। बैंकिंग वैंकिंग में क्या होता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है। बाकी में अगर आप फास्ट हैं तो आपका टाइम बहुत बचता है। आपको अगर ये कोड याद नहीं भी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एम तक लिखे, देन एन से रिटर्न हुए एंड देन उसका हम वैल्यू लिख दिए। तो क्या पता चला, उसका वैल्यू तो पता चल गया, उसके अपोजिट में है क्या पता चल गया,
प्लस वो अपोजिट साइड से उसका रैंक क्या है वो भी पता चल गया। ठीक है, लाइक एस के लिए U21 है बैकवर्ड से, यू के लिए 6 है बैकवर्ड से। चलिए ठीक है, क्लियर यहाँ तक से चीजें। ओके, अभी तक से अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, अगर अभी तक से किसी को कुछ डाउट होता है, अभी तक हम क्वेश्चन में नहीं गए हैं, मैं बता दूं, अभी तक से हम क्वेश्चन में नहीं गए हैं। अभी तक से हम बातें कर रहे थे रैंक क्या होता है, उसके अपोजिट क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ट्रिक देखे हैं, लाइक ईजोटी, एक ये वर्ड है, ठीक है, स्क्लेरोक्स, ठीक है, जो भी बोलेंगे, मेडिसिन के नाम जैसा लग रहा है, अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, वरना हम ट्रिक्स तो देखने ही वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक से अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, फिर उस अकॉर्डिंग किया जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट देखिए, अगर लाइव की तरह नहीं है, अगर स्ट्रीमिंग भी हो रहा है तो आप लोग कमेंट करते हैं ना, वहीं पे मैं जस्ट आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, मेरे नाम से दिख जाएगा, शैलेंद्र साव नाम से आपको जो कमेंट दिखता है, ठीक है, SHAILENDRASAO, ठीक है, मेरा कमेंट है खुद का। ठीक है, जब तक से कोई दूसरा फेक आईडी ना बने। ठीक है, चलिए, ओके, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इसमें मैं एक और बता दूं, जिस तरीके से नंबर एनालॉजी में था उसमें बहुत ज़्यादा मेथड्स थे, बहुत ज़्यादा लॉजिक से, ठीक है, नंबर में। और जब मैं बात करता हूँ लेटर एनालॉजी का, तो ये इसके क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा लॉजिक्स नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कुछ बनता है। तो हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है, और धीरे धीरे लेवल अप करते जाते हैं ना। तो इसमें क्या है, मैं क्वेश्चंस को मिक्स्ड कर दिया हूँ, मतलब एक ही पैटर्न एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। अगर मैं आपको पैटर्न पहले ही बता दूं कि मैं हर बार +1 +1 कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में +2 +2 कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में +3 +3 कर रहा हूँ, तो वो तो आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ ना, वो एक तरीके से हुआ कि मैं आपको याद करवा दिया हूँ कि अगर मैं पहला क्वेश्चन किया हूँ तो +1 है, अगला क्वेश्चन किया हूँ तो +2 है, इस टाइप से। ठीक है, लेकिन देखिए लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, शुरू के क्वेश्चन इजी लगेंगे, बाद के क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, एंड देन जब हम और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तब थोड़ा सा आपको ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लग सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बताइए क्या हो सकता है, कमेंट कीजिए। जिस तरीके से ये रिलेटेड है इससे सिमिलरली ये किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, बताइए तो। ए से हो गया है बी, ठीक है, अलग से लिख रहा हूँ यहाँ, पहला ही क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा समझाना है इसलिए। ठीक है, वरना हर बार इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए से हो गया है बी, मतलब सिंपल सी बात है, हुआ होगा +1। ठीक है, अगर आप लोग को रैंक नहीं याद है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से। ए से हो गया है बी +1, एफ से हो गया है जी, ठीक है, एफ है 6 नंबर पे, जी है 7th नंबर पे, हो गया है +1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ थोड़ा कटमट जैसा दिखेगा इसके ऊपर लिख दिया हूँ, के के बाद आता है एल, मतलब हो गया है +1, तो सिमिलरली पी के बाद आता है क्यू, हो गया है +1। ठीक है, सिंपल सा है, क्या किया गया है, +1 +1 +1 +1। ठीक है, अब यही मुझे अपने ऑप्शन के लिए करना है, तो ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम एग्जाम के हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शन तो दिया ही होता है, तो मुझे पूरे के पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक अगर मैं कहता हूँ CHMR, तो इसे मुझे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि डी ये हो गया, आई ये हो गया, एम का हो जाएगा एन, और आर का हो जाएगा एस। ठीक है, DINS, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शन से इलिमिनेट करूंगा। ठीक है, ऑप्शन से इलिमिनेट करूंगा। ऑप्शन को मैं एक बार देख लिया कि पहला लेटर सभी का डी है, ठीक है, पहला लेटर सभी का डी है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकेंड लेटर से चेक कर लीजिए। सेकेंड लेटर आपका एच है, एच की जगह आई होना चाहिए, सेकेंड लेटर एच की जगह आई एक ही क्वेश्चन में है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए 4 लेटर थे, एक लेटर हम लोग बस चेक किए और मुझे इसका आंसर मिल गया। ठीक है, होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या शॉर्टकट यूज किए हैं। सबका पहला लेटर डी है, किसका, ऑप्शन का, पहला लेटर मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेटर सबका अलग है, ठीक है, दूसरा लेटर मुझे चेक करना पड़ेगा। एच है, एच से मैं एक आगे बढ़ता हूँ, एच के बाद आ जाता है आई। अब मेरे ऑप्शन में एक ही है जिसमें आई है, तो मुझे सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सेकंड चीज़ आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन मैं अपने अकॉर्डिंग सरल कर लिया हूँ। ठीक है, ये आपके SSC का आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, ऑप्शन में भी कुछ लॉजिक है, और सेकेंडली ये क्वेश्चन तो आपका सबसे ईजी है ही। ठीक है,
फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा सबसे इजी होता है हमारा, आप जानते ही हैं। ठीक है, ओके। बताइएगा, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए, देन मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अनअकैडमी में लाइव भी मिल रहे हैं, जल्दी हम इसमें भी लाइव आने वाले हैं। हाँ, ये बताइए तो क्या किया गया है, ई के हो गया है एम एस, तो ए जी क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसको याद कर सकते हैं। ई आपका होता है फिफ्थ, ठीक है, ई होता है आपका फिफ्थ, के होता है आपका 11th, ठीक है, एम होता है आपका 13th, एस होता है आपका 19th। ठीक है, क्या मैं बताया था, ई अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, ई इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ना मान के यहाँ पे मान लीजिए ई हो गया आपका फिफ्थ लेटर। ठीक है, के इस तरीके से लिखा होता है, मान लीजिए कि आप इन दोनों को थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट खींच दिए, तो ये आपका 11th हो गया। ठीक है, या फिर सिंपल सी बात है, किंग्स 11 सुने ही होंगे आप लोग। ठीक है, आपको 5 का इसका पता चल गया। एम, ठीक है, एम इस तरीके से होता है, रोटेट कर दीजिए हो जाएगा 3। ठीक है, एम ही है ना, उसका रोटेट कर दीजिए 3। तो अब एम आपका इतना तो स्टार्टिंग में नहीं होता है कि 3 हो जाए ना, इतना लास्ट में होता है कि 23 हो जाए, सिंपल सी बात है, बीच का 13। ठीक है, या फिर सिंपली आप एम को ही थोड़ा सा अगर यहाँ पे को काटते हुए ऐसा रखिए और जितना बच रहा है उसको रोटेट कीजिए, हो जाएगा आपका 13। ठीक है, ये सब हम विजुलाइज वाले ट्रिक में देखेंगे ही। ठीक है, जी, जी का तो मैं आपको सबसे सिंपल बताया, जी इस तरीके से है, जी को मैं इस तरीके से लिखा। ठीक है, G7 या फिर ग्रुप ऑफ 7, जो जीके से थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, जीके मतलब जनरल नॉलेज वाला बोल रहा हूँ ना, यहाँ ट्रिक मत लगा लीजिए। ठीक है, जनरल नॉलेज भी जानते हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक है, चलिए यहाँ तक से बातें हो गई ट्रिक की। ई था आपका 5, के था आपका 11, एम था आपका 13, एस था आपका 19। ठीक है, 13 है ना, क्या किया गया है, जो 5 था वो 11 हो गया, सिंपल सी बात है, +8 किया गया होगा। जो 11 था वो हो गया है, हाँ क्या था, 13 था ना, ये 13। ठीक है, 13 था, ओके। जो 11 था वो हो गया है 19, सिंपल सी बात है, +8 किया गया है। अब मुझे +8 करना है ए और जी में। ठीक है, ए कितना होता है 1, 1 + 8 मतलब हो गया 9th। 9th मेरा क्या था, कर्सिव में लिखे थे तो 9th मेरा आई था। ठीक है, एक ही ऑप्शन है क्या, नहीं, दो ऑप्शन है, तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकंड जी, जी होता है मेरा 7th। ठीक है, 7th में मैं 8 ऐड करता हूँ, ठीक है, हो जाता है 15। ठीक है, सॉरी 15। ठीक है, 15th नंबर का आपका लेटर होता है ओ। ठीक है, 15 नंबर का आपका लेटर होता है ओ, आपका आंसर हो गया आई एंड ओ। ठीक है, सॉरी आई। ठीक है, आप लोग चेक करना चाहें तो मैं यहाँ पे आपका अल्फाबेट प्रोवाइड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, आई आपका 9th नंबर पे होता है, ओ आपका 15 नंबर पे होता है। ठीक है, नो डाउट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इजी हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं, मेन ये है कि आपको विद इन द टाइम बनाना है। ठीक है, विद इन द टाइम बनाना है आपको। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी इजी सा है, थर्ड क्वेश्चन भी एकदम इजी सा है। जिस तरीके से आपका जो स्किप है, ठीक है, SKIP, ये कुछ अजीब सा वर्ड हो गया है, RIFL। ठीक है, RIFL, ठीक है, ROFL का मीनिंग तो सब जानते होंगे। स्किप आपका RIFL हो गया है, तो बताइए KYKZ क्या होगा। ठीक है, KYKZ क्या होगा। अगर आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो लीजिए, मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये चीज़ याद नहीं है तो भी आप बनाइए। ठीक है, कुछ लॉजिक देखिए, ऐसे से हो गया है R। ठीक है, अलग से लिखता हूँ, ठीक है, क्लियर होगा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे से हो गया है R, एस होता है आपका 19। ठीक है, 19 में आप जब -1 करेंगे हो जाता है 18, और 18 ही तो है आपका R। ठीक है, सिमिलरली के अभी अभी हम लोग ट्रिक से देखे, के होता है 11th, और के की जगह हो गया है क्या 9। ठीक है, 9, सॉरी 9 वाला क्या है आपका आई, दोनों को हम ट्रिक से देख चुके हैं। 11 वाला 9 हो गया है, मतलब -2 किया गया होगा। सिमिलरली आई, आई होता था मेरा 9th, और एफ होता था मेरा 6। ठीक है, 9 से 6 हो गया मतलब -3 हुआ होगा। सिमिलरली पी, पी होता है मेरा आपका, सॉरी, पी होता है आपका 16, और 16 वाला हो गया है आपका जेड। ठीक है, 16, सॉरी सॉरी एल, एल हो गया है ना, ये आपका एल हो गया है। ठीक है, एल होता है 12, 16 वाला 12 हो गया मतलब -4 हुआ होगा। तो मेरा क्या यहाँ पे चल रहा है सीरीज, -1, -2, -4। ठीक है, यही चीज चल रहा है। तो अब मुझे इससे बनाना है ऑप्शन। ठीक है, देखिए के कहाँ के, सॉरी, के में -1 करूंगा मैं, के में -1 करूंगा हो जाएगा जे। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, पहला लेटर जे है ना, पहला लेटर जे है। अब सेकेंड लेटर डब्लू, सेकेंड लेटर डब्लू दोनों में है, मैं नहीं देखता।
थर्ड लेटर के में मैं -3 करूंगा, क्या आएगा देख के मुझे पता चल जाएगा। के होता है 11, या -3 आ गया 8, और 8 नंबर पे होता है एच, जो कि एक ही ऑप्शन में है मेरा डी। ठीक है, यहाँ हम शॉर्टकट क्या यूज कर रहे हैं, ऑप्शन को एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, देन इलिमिनेट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि टाइम तो इसमें भी लग रहा है, बिल्कुल टाइम लग रहा है, लेकिन इसको छटिंग करना आसान है पूरा बनाने की अपेक्षा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दिया होता ब्लैंक कि आप बताइए ये क्या होगा, और आपको कमेंट करना होता तो आपको टाइम लगता, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन प्रोवाइडेड है और उससे आपको बताना है। ठीक है, ओके, हाँ चलिए, ठीक है, बताइए तो कोई डाउट है क्या। हम लोग शॉर्टकट क्या लगाए आपको समझ में आया ना। पहला हम लेटर चेक किए, पहले लेटर से 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। सेकंड मुझे दिख रहा है कि जो सेकंड लेटर है डब्ल्यू, दोनों में तो डब्ल्यू ही है, जो भी हो डब्ल्यू ही आएगा। थर्ड लेटर में मुझे पता है कि दोनों में अलग है, थर्ड लेटर को मैं एक बार के को माइनस किया 3, 11 को किया -3, आ गया 8। 8 लेटर मेरा क्या होता है मैं देखा था लिख के, कहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, एच, एच को ही मैं इस तरीके से लिखा था। ठीक है, लेट सपोज इस तरीके से, तो जैसा हमारा वो डिजिटल क्लॉक का जो 8 लिखाया होता है, ऐसा ही लिखाया होता है ना। ठीक है, जैसे बाइक में लिखवाते हैं कि तिलक बॉस 8055 को। ठीक है, 8055 के तरीके से लिखवाते हैं, 8 के लिख देते हैं बी करीब। ठीक है, इसी तरीके से एच की तरह। ठीक है, यहाँ एच ना, बी से कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, शुरू में 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, ये आपके कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स हो सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और जब तक से मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, देखिए आपको प्रैक्टिस करते चलना है ना, प्रैक्टिस करते चलना है। क्या होता है, क्वेश्चन जैसे ही आपको यहाँ पे दिखता है, तो आप लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप मेरे बताने के पहले यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एकदम नया चीज़ नहीं है, हम लोग बेसिक से भले पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम नया चीज़ नहीं है। कुछ हुआ है इनसे, इनके बीच आपको पता है कि या तो रैंक से रिलेटेड हो सकता है, या अपोजिट से रिलेटेड हो सकता है। आप एक बार सोच के देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप मेरे बताने के पहले कमेंट कीजिए, लाइव है लाइव वाले कमेंट में कीजिए, या फिर लाइव नहीं है तो वीडियो के जो नीचे कमेंट है उसमें आपको मेरे बताने के पहले कमेंट करना है, और फिर जब मैं बता दूं तो आपको देखना है कि सही था या गलत था। ठीक है, आपका भी मेरा भी, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी होते चलेगा आपका। मेरा कुछ गलती रहेगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, ए दिख रहा है मुझे जेड। ठीक है, इसको हम लोग कुछ कुछ कोड बना सकते हैं। ए जेड, आजा। ए के अपोजिट जेड होता है ड्यू, अगर मैं बोलता हूँ ड्यू। डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू, देखिए डी के अपोजिट है डब्ल्यू। एच एस, ठीक है, ये सब हम कोड से देखेंगे। एच एस, एच के अपोजिट एस होता है, एम के अपोजिट एन होता है। सिंपल सी बात है, सबके अपोजिट ही चल रहा है। ठीक है, सबके अपोजिट ही चल रहा है। सी के अपोजिट, ठीक है, देखिए सी के अपोजिट हो जाता है एक्स, 2 ऑप्शन में एक्स है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। एफ, एफ के अपोजिट, ठीक है सॉरी, एफ के अपोजिट हो जाता है यू, यू के अपोजिट यू है ना, ये यू, यू के अपोजिट हो जाता है एफ। तो देखिए पहला एक्स दूसरा यू, एक ही ऑप्शन है जिसमें पहला एक्स दूसरा यू है, तो यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे मुझे जे और ओ को चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ तक से मैं कंफर्म हूँ कि यही सीरीज चल रहा है तो। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया इस टाइप से। अब क्वेश्चन में अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन मेरा नहीं दिया होता तो मैं क्या करता। ठीक है, चलिए, तो इसी में देखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ गया सी, सी के अपोजिट में था एक्स, एंड क्या एफ, एफ के अपोजिट में था यू। इतना को मैं चेक किया तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अपोजिट अपोजिट करता गया है ना बस। ओके, बताइएगा तो स्लो होता है क्या, जितना पढ़ा रहे हैं स्लो हो रहा है तो फास्ट करेंगे, फास्ट हो रहा है तो स्लो करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम, ठीक है, सेम भी बोल रहा हूँ, सिमिलर भी नहीं, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन बदल दिया गया है। अब आप इसको मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। ये मैं आपको प्रोवाइड भी कर दिया नंबर, अब आप मुझे इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, बताइए। चलिए, ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते अभी। कमेंट कर रहे हैं क्या आप लोग, कुछ और लॉजिक दिख रहा है क्या, बताइए तो। चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट बता दे रहा हूँ।
ए से हो गया है डी +3 हुआ है, ठीक है। डी होता है आपका फोर्थ, एच होता है आपका एट्थ, मतलब +4 हुआ है। और ये आपका एट्थ होता है, ये आपका 13th होता है, सिंपल सी बात है, +5 हुआ है, ठीक है। नंबर्स के बीच में +3 +4 +5 हुआ है। ये आप यहाँ भी चेक करेंगे तो +3 +4 +5 होगा, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें अगर मैं देखता हूँ ZWNS, ठीक है। जेड है आपका 23, डब्ल्यू सॉरी 26, डब्ल्यू है आपका 23, -3 हुआ होगा, ठीक है। अब डब्ल्यू से हो गया है एस, ठीक है। डब्ल्यू से हो गया है एस, जो 23 था 19 हो गया, -4 हुआ होगा, ठीक है। अब अगली बार क्या किया गया है, एस से हो गया है एन, 19 वाला हो गया 14, -5 किया गया होगा। मतलब सीरीज किस तरीके से है, -3 -4 -5, ठीक है। एंड अब इसमें से अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप जब ऑप्शंस को चेक करते हैं, अगर आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, तो इसमें से आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ये सीरीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वाई से मैं करता हूँ -3 तो हो जाता है वी, नेक्स्ट सॉरी वी से मैं करता हूँ -4 तो हो जाता है आर, एंड देन आर से मैं करता हूँ -5 तो हो जाता है एम, ठीक है। एनालॉजी की तरह है, अगर मेरा पहला लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो दूसरा कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ही, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि सबसे पहले देखते साथ ही मुझे लग रहा है अपोजिट है, तो मैं ऐसा मान के चलूंगा कि ये पहला ही अपोजिट है और इससे मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे पिछले वाले में हम जल्दी जल्दी देख लिए थे, ऑप्शन से हमको कंफ्यूजन नहीं था, आगे का भी हमको पता था। लेकिन देखिए इसमें इस टाइप से कंफ्यूज भी कर सकता है, तो हमको शॉर्टकट लगाते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। कुछ के लिए तो शॉर्टकट जरूरी है। चलिए, ठीक है। यहाँ एक दूसरा भी लॉजिक बन रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो हम पहले के क्वेश्चन थे उसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं बनता। ओके, चलिए ये बताइए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसको आप लोग बताएंगे, देन मैं इससे रिलेटेड एक कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए। इसके लिए आपको वैसे तो वैल्यू की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, कमेंट कर रहे हैं क्या कोई? ओके, सिंपल सी बात है, ये हमें उसको हटाया अपना। जब इसके जो लेटर्स हैं मेरे गिवन वाले के, तब मुझे इसी में ही दिख रहे हैं कि जो NUMBER है वही घूम फिर के हमारे रेशियो के बाद वाले में है, तो इसी से रिलेटेड कुछ बनाया होगा, ठीक है। अब इसको क्या बनाया गया है, NUMBER, ठीक है। इसमें मैं अलग क्या बताना चाह रहा हूँ वो इसके बाद वाले क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखिए अब इसी को कर दिया गया है दो दो के पेयर में डायगोनली अपोजिट, UN, यहाँ पे आपका हो गया B, ये हो गया M, ये हो गया R, ये हो गया E, ठीक है। यही चीज़ आपका लिखा हुआ है ना, UNBMER। अब देखिए दो दो के पेयर में है, दो दो के पेयर में मैं इसको भी बांट देता हूँ। यहाँ 6 लेटर थे, यहाँ आपके 8 लेटर हैं, DECO DING, ठीक है। इसको मैं बांट लेता हूँ इस टाइप से, ED, ठीक है, ED, आगे OC, OC, आगे ID, और यहाँ GN, ठीक है। मेरा ऑप्शन से समझ में आ गया क्या है, दो दो के पेयर में बांटना था, दो दो के पेयर में मैंने बांट लिया। दो दो के पेयर को क्या किया गया है, यहाँ पे डायगोनली इन्वर्ट, ठीक है। डायगोनली, जो लेफ्ट में है उसको राइट में, जो राइट में उसको लेफ्ट में, ठीक है। ओके, देखिए इसका जरूरत नहीं था। अब इसी से रिलेटेड सेम मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दिया आपको, और यहाँ पे बस वर्ड को चेंज कर दिया हूँ। तो ये आप मुझे 30 सेकेंड्स के अंदर पढ़िए और कमेंट करके बताइए क्या लगता है, ठीक है। कुछ अलग है इस क्वेश्चन में इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए, कुछ अलग है इस क्वेश्चन में। जल्दी, 10 सेकेंड रिमेनिंग ओनली, जल्दी से इसको कमेंट कीजिए फिर देखते हैं इसमें अलग क्या है। हाँ चलिए ठीक है, टाइम सर। देखिए अलग क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मेरे दो दो का पेयर बन जा रहा था और जो मैं गिवन दिया हूँ दो दो का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। दो दो का पेयर नहीं बन रहा है क्यों, क्योंकि इसमें हैं 5 लेटर्स। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, यही क्वेश्चन आपके SSC में 2 बार आया है, दोनों बार अलग ऑप्शन लिया गया है, ठीक है। इसलिए भी ये कंफ्यूजन है।
तो मैं इसमें ज़्यादा ऑथेंटिकेट आंसर कौन सा है बता रहा हूँ ताकि आप वही लगाएं। सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ दो दो का पेयर GHOST, तो पेयर कैसे बनाऊँ? ऐसा ऐसा बनाऊँ फिर एक बच गया, या फिर इसको मैं बनाऊँ इस तरीके से, ठीक है, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कि पेयर एक बार लेफ्ट से बनाया एक बार राइट से बनाया और फिर बीच में एक बच गया, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बनाता हूँ HG और फिर SO और फिर T, ठीक है, HGSOT, ये भी मेरे ऑप्शन में है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बना रहा हूँ HGO, एज इट इज रह गया, यहाँ S यहाँ T, ठीक है, ये भी आपके ऑप्शन में है। SSC में 2 बार एग्जाम हुए थे, दोनों बार अलग ऑप्शन लिया था, लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिकेट आंसर अगर आप किसी और एग्जाम में दे रहे हैं तो ज़्यादा ऑथेंटिकेट आंसर आपका C होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम दो दो के पेयर बना रहे हैं, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन लेफ्ट से बनाऊं या राइट से बनाऊं ये तो मुझे समझ में नहीं आया। तो दोनों तरफ से बनाने वाला ज़्यादा अच्छा है। लाइक ये लेफ्ट से दो दो के पेयर बनाए, राइट से दो दो के पेयर बनाए, जो बचना है वो बच गया, ठीक है। तो इसका ज़्यादा ऑथेंटिकेट आंसर है आपका C, ठीक है। बाकी दोनों आपका आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में आपका अलग अलग ऑप्शन लिया था, इसलिए मैं इसको अलग से बताया हूँ, ठीक है। बाकी आप किसी और एग्जाम में देते हैं, पहले जो एग्जाम हुआ था एसएससी का, मुझे ईयर तो अभी नहीं ध्यान आ रहा है, जो पहले एग्जाम हुआ था उसमें D लिया गया था, और जब बाद में एग्जाम हुआ था उसमें आपका लिया गया है क्या? ऑप्शन C, ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है यहाँ तक से? कुछ भी डाउट हो रहा है आपको, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत कमेंट कीजिएगा। और जैसे हाँ देखिए, कुछ अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं, आपको तुरंत कमेंट नहीं कर पाए, तो आपको डाउट में इस टाइप से लिख देना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 7 एंड देन जो भी आपका डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको वहीं रिस्पॉन्ड करूँगा। सेकेंड थिंग, आपको अगर इसमें कुछ और लॉजिक भी मिलता है तो वो भी आप वहाँ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, कि अगर उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं हम सीख लेंगे, अगर कुछ गलत चीज़ें हैं आपको सुधार देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, इसके लिए इसका जरूरत नहीं था ना, ये बताइए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप 30 सेकेंड्स लीजिए और जल्दी बताइए, ठीक है। अभी हम क्विज नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम दिया हूँ, बाकी मैं बताते चलूँगा। AZ हो गया है, सॉरी AZBY हो गया है CHWD, ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है क्या कि ए खुद में अपोजिट है जेड के, बी के अपोजिट है वाई, सिमिलरली सी के अपोजिट है एक्स, डी के अपोजिट है डब्ल्यू। तो इसको मैं कैसे करूँ? इसको मैं अपोजिट अपोजिट चेक करते चलूँ। जी टी भी एच एस अपोजिट है, जी एस एच टी अपोजिट है इस टाइप से, ठीक, सॉरी जी एफ नहीं है, ये अपोजिट नहीं है ना। चलिए ठीक है, टाइम तक देखिए, सिंपल सा है। इसका अगर मैं कैलकुलेट नहीं भी करना चाह रहा हूँ, इसको अगर मैं कैलकुलेट नहीं भी करना चाह रहा हूँ, तो ये मुझे इस टाइप से दिख रहा है, ए एक छोड़ के बी, एक छोड़ के सी, ठीक है, तो ई एक छोड़ के एफ, अगला यहाँ पे पहला वर्ड तो जी होना चाहिए। अब जब पहला वर्ड जी है तो मेरे को पता है जी के दूसरा बाद वाला आपका क्या है, उसका अपोजिट, ठीक है, जी का दूसरा अपोजिट होता है टी। अब जो जी के बाद आता है वो नंबर यहाँ पे होना चाहिए, जी के बाद यहाँ पे आ जाता है एच, और एच के अपोजिट होता है एस, ठीक है। मुझे इसकी जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं पड़ी, ठीक है, क्यों? मुझे याद है इतना तो, ठीक है, यू, ठीक है, एडम यू, या फिर इवनिंग, जो भी कहिए, वी के अपोजिट ई आता है, या फिर सबसे बेटर लव, वी के अपोजिट ई आता है, ठीक है। सिमिलरली बाय, बी के अपोजिट वाई आता है, ठीक है। और ये क्या था, ड्यू, ड्यू, डी के अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है। तो आपको अपोजिट याद होना ही चाहिए, ठीक है, अपोजिट याद होना ही चाहिए, दिस इज मस्ट, ठीक है, मस्त भी है, मस्ट भी है, ठीक है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोगों को, अच्छा सॉरी मैं मिटा डाला क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से आ गया अपोजिट, यहाँ हो गया अपोजिट, देन हो गया सी, सिमिलरली ई एफ, अगला जी, इसी चीज को तो लिखता मैं GTHS, ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करते हैं ना, टेलीग्राम में पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। पढ़ते टाइम आपको कुछ भी डाउट भी होता है तो आप इसी में आके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा जैसे आप पीडीएफ देख रहे हैं किसका है, कैसे पता चलेगा? जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे आपका थंबनेल है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा लेक्चर है, कौन सा पार्ट है, कौन सा टॉपिक है, सब, ओके। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या अलग है मैं आपको पहले बता दूं, और आप साथ ही साथ कमेंट करते चलिएगा। हमेशा इस तरह से दे रहा था कि एक नंबर, उससे रिलेटेड अगला नंबर। अब यहाँ पे पहले दे दिया है क्वेश्चन नंबर, और उससे रिलेटेड दिया है आपको जो गिवन है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा गया है,
लास्ट में भी लिखा गया था। हाँ, ये आप मुझे बताएंगे क्या? टाइमर तो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, या चलिए टाइमर भी दे देता हूँ। 30 सेकेंड्स के अंदर आप मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है मैं आपको बता दिया। क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि पहले क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद उसका कोड दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज को समझते हुए आप इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताइए। सिंपल सा है। जे से हो गया एल। आपको मैं यहाँ नंबर भी दिखा दिया हूँ और मैं आपको कोड भी बता दिया हूँ। ठीक है, जे को आप लिखिए जियो। जे होता है 10 नंबर का। ठीक है, जियो थीटा पे लिखा है ना, जियो, तो इसको इक्वल कर दिए, जे आपका 10 नंबर का है। ठीक है, एम के लिए भी हम जान ही रहे हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है, टाइम्स अप है। देखिए, सिंपल सा है, सिंपल सा है। जे हो गया है आपका एल। ठीक है, अब देखेंगे, जे आपका 10th है, एल आपका 12th है, क्या किया गया है +2। के के हो गया है आपका एम। ठीक है, के आपका हो गया है एम, क्या किया गया है +2। पी हो गया है आपका एन। ठीक है, पी 16th है, एन आपका 14th है, यहाँ -2 किया गया है। और ओ हो गया है एम। ठीक है, ओ 15th है, एम आपका 13th है। सीरीज क्या चला है, पहले में मैं +2 किया हूँ, अगले में भी +2 किया हूँ, अगले में -2 किया हूँ, अगले में -2 किया हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे पहले वर्ड दिया होता एंड देन मुझे दिया होता क्वेश्चन मार्क, तो मैं यही करता। लेकिन अब क्या किया गया है, क्वेश्चन मार्क पहले दिया गया है और आंसर आपको दे दिया है, मतलब कोडेड क्या बनेगा ये आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, पी क्यू जे आई। ठीक है, तो आई आप किस में दो आई माइनस किए होंगे कि जे आएगा, ये आपको देखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप माइनस किए हैं, उससे अच्छा आप देखिए कि आई से ज़्यादा क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए +2, जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आई से +2 हो जाएगा आपका एल। ठीक है, पहले इसको अलग से लिख रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन होने का चांस है, तो रुकिए। देखिए, पहला इस डायरेक्शन में था, जे के पी ओ। ठीक है, नीचे आया +2 किया, इसमें भी नीचे आया +2 किया, इसमें भी नीचे आया -2 था, एक बार और नीचे आया -2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया था, एल एम एन एम। ठीक है, अब इसी के लिए जब मैं अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ गिवन है पी क्यू जे आई। तो ये जो -2 था, इसी को अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये +2 हो जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा। मतलब किसमें से आप दो घटाएं कि के आए। ठीक है, तो इससे से दो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो माइनस में था वो अब प्लस हो गया। ठीक है, क्या किया हमें, अब दो बढ़ा रहे थे तो किसमें से दो, अच्छा यहाँ पे प्लस लिख दिया ना, चलिए ठीक है। चलिए, आप लोग कमेंट किए होंगे तो धन्यवाद है। ठीक है, यहाँ माइनस, तो मैं किसमें दो ऐड किया होगा उसके लिए मैं दो पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ्ट टू राइट रिलेशन था, आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है, तो पी में मैं दो माइनस कर दूंगा, पी में मैं दो माइनस कर दूंगा, 16 - 2 एन। एन में आप दो ऐड करते तो पी आता। सिमिलरली क्यू के लिए आपका हो गया क्या, ओ। ओ में आप दो ऐड करते तो क्यू आता। सिमिलरली इसके बाद क्या है, जे। जे से दो ज़्यादा। ठीक है, जे से दो ज़्यादा है आपका क्या, एल। ठीक है, एल। एंड सिमिलरली के से दो ज़्यादा। ठीक है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, +2 है ना, सॉरी, जे से दो ज़्यादा, हाँ एल, ठीक तो है। और उसके बाद क्या बच रहा है आपका, अच्छा ये गलती है ना, पी क्यू जे आई, यहाँ आई लिखा होना चाहिए, आई। ठीक है, आई 9th नंबर पे होता है और 11th नंबर पे क्या होता है, के। ठीक है, मेरा वर्ड क्या बना, NOLK, NOLK। ठीक है, क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन मार्क पहले दिया है, देन आपको वर्ड दिया हुआ है, इसलिए पहले जब +2 -2 था, अब मैं इसी को रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए किसमें -2 किया गया है पता करने के लिए मुझे पहले +2 करना पड़ रहा है। ठीक है, होप चीज़ें क्लियर हैं, इतना भी कॉम्प्लिकेट नहीं है। ठीक है, ओके, ये बताइए तो, हाँ ये तो आप डायरेक्ट बता देंगे मुझे लगता है। ठीक है, इसके लिए आपको लेटर की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। डब्लू हो गया है डी, मुझे पता था क्या कि डब्लू डी के अपोजिट है। ठीक है, यू हो गया है एफ के अपोजिट। ठीक है, उफ आप बोल सकते हैं उफ। ठीक है, यू के अपोजिट एफ। एस एच, ठीक है, एस एच। तो इसको भी आप कुछ भी कोड बना के याद कर सकते हैं, लाइक आप बोल सकते हैं हाई स्कोर, एच के अपोजिट एस है। ठीक है, आप बोल सकते हैं हाई स्कूल। ठीक है, एच के अपोजिट एस है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ये
इसके अपोजिट है, यू एफ के अपोजिट है, एस एच के अपोजिट है। ठीक है, क्लियर बात, सिंपल सा है। अब मुझे इसमें चेक करना है, एम के अपोजिट हो जाएगा एन, एक ही ऑप्शन है जिसमें है, चेक भी कर लीजिए आगे। के अपोजिट हो जाता है पी। ठीक है, हम लोग याद किए थे क्या, पी के मूवी एक दूसरे के अपोजिट, एम ए एन अल्फाबेट इग्नोर, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट। आई के लिए हम लोग क्या देखे थे, इंफ्रारेड, इंडियन रेलवे, कुछ भी आई के अपोजिट आर, आपका क्या हो गया, आई के अपोजिट आर। ठीक है, देखिए आप चेक करना चाहें चेक भी कर सकते हैं, यहाँ मैं प्रोवाइड करवा दिया हूँ, लेकिन आपको यही जो कोड है, कोड या कहिए इसका जो रैंक है और रैंक के साथ अपोजिट है, ठीक है, ये आपके माइंड में होना चाहिए ना, बार बार स्क्रीन में नहीं, आपके सामने नहीं, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ डाउट हो कमेंट कीजिए, फास्ट है बताइए, स्लो है बताइए, कुछ सुधारने लायक है बताइए, ठीक है, कुछ एडिशन होना चाहिए बताइए। हाँ ये बताइए, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दिख तो रहा है अपोजिट नहीं है, लेकिन कुछ किया तो गया है। अगर आपका BIRD हो गया है WIRY, तो क्या होना चाहिए, RAIN, रैंक। ठीक है बताइए, बहुत बेहतरीन था क्वेश्चन है। अच्छा, इसके लिए तो रैंक काम पड़ेगा क्या, बिना रैंक के बताइए पहले तो, फिर हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, टाइमर नहीं लगा रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप लोग लाइव नहीं देख रहे हैं तो लिखिए क्वेश्चन, इतना भी नहीं, सॉरी 11 और उसके बाद आपका ABCD। ठीक है, जब मैं बताऊँ तो वो आपका टैली हो जाए। ठीक है, वैसा कीजिएगा, और आपका अगर आंसर गलत भी हो रहा है, कमेंट डिलीट नहीं होना है, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ सुधारना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या किया गया है मैं आपको बताऊँ, देखिए बी के अपोजिट तो होता नहीं है डब्ल्यू, ठीक है, लेकिन आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और यहाँ डी के अपोजिट होता है डब्ल्यू। ठीक है, बी के अपोजिट होता है वाई, आई के अपोजिट होता है आर, आर के अपोजिट आई, डी के अपोजिट डब्ल्यू। मुझे ये चारों लेटर मेरे गिवन वाले में दिख रहे हैं, इसी से रिलेटेड कुछ किया गया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्या किया गया है मैं आपको बताऊं, जो पहला लेटर है उसका अपोजिट इसका आखिरी, इसका पहला, इसका अपोजिट इसका पहला। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, रुकिएगा ना, यहाँ RI होना चाहिए। ठीक है, RI होना चाहिए, इसको सुधार लीजिएगा, WRIY इस टाइप से। ठीक है, तो इसी में यही चीज़ किया गया है, जो पहला लेटर है इसका अपोजिट इसके आखिरी में। ठीक है, वाई, सिमिलरली यहाँ का जो था क्या था आपका आई, आई का अपोजिट आर, इस टाइप से। हाँ, आई के अपोजिट आर और आर के अपोजिट आई। हाँ ठीक तो था, क्वेश्चन तो ठीक था, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है सॉरी, क्वेश्चन ठीक है। क्या किया गया है, जिस ऑर्डर में है इसका पहले अपोजिट लिखा गया है, बी का अपोजिट वाई, अपोजिट। ठीक है, बी का अपोजिट वाई, आई का अपोजिट आर, आर और का अपोजिट आई, और इसका अपोजिट क्या किया गया है, डी का अपोजिट डब्ल्यू। पहले कर दिया गया है अपोजिट, और देन इसी को कर दिया गया है रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मतलब जो पीछे है उसको आगे, लाइक WIRY। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप मेरे बताने के पहले आप लोग बता चुके होंगे। तो ये तो किया गया इसका ना, तो रैन का क्या हो जाएगा, रैन आर के उल्टा क्या होता है। ठीक है, मुझे तो यहीं से दिख रहा है रैन, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा डायरेक्ट। ठीक है, रैन आर के अपोजिट होता है क्या, आई, लास्ट लेटर होगा आई। एक में ही दिख गया मुझे आई, लेकिन मुझे चेक भी करना है। ठीक है, आर के बाद होता है ए के अपोजिट होता है जेड, आई के पहले हो जाएगा जेड। हम लोग रिवर्स के ऑर्डर में आ रहे हैं, अपोजिट लिखते जा रहे हैं। जेड के अपोजिट होता है ए, जेड के पहले लिख दीजिए ए। ठीक है, एंड देन लास्ट में क्या बचा आपका एन। ठीक है, एन, एन के अपोजिट हो जाता है एम। ठीक है, कुछ गलती है क्या, अच्छा ये आई के अपोजिट आर होता है ना, आई। ठीक है, आर, आर के अपोजिट आई, ए के अपोजिट जेड, और उसके बाद क्या था आई, आई के अपोजिट आर, और एन के अपोजिट एम। ठीक है, अपोजिट भी किए हैं इसमें हम, अपोजिट भी देखे हैं, एंड देन रिवर्स भी किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन अच्छा था, इसको आपको समझना जरूरी है। अपोजिट भी किया गया है एंड देन आपको रिवर्स भी किया गया है, इसमें आपको रैंक इसके आप बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की मैं बात दे रहा हूँ क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको ये माइंड में होना चाहिए। हाँ ये बताइए, ठीक है, स्टार
हो गया है रैट्स, तो वर्ड क्या होगा? ठीक है, आप लोग कीजिए कमेंट। ठीक है, जितना देर तक से ये मैं पढ़ रहा हूँ आपको इसको पढ़ के कुछ लॉजिक आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए आपको रैंक पहले भी दे दूं, बट मैं आपको एक साथ ही हिंट भी देता हूं कि इसमें इसके रैंक का काम नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग कमेंट कर चुके होंगे। ठीक है क्या? जल्दी क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे लिखिए, 12 ऑप्शन लिख दीजिए क्या है। ओके, लाइव देख रहे हैं, आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, जो देख रहे हैं डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए। चलिए, सिंपल सी बात है, जो हमारे गिवन क्वेश्चन में है अगर उसके पूरे लेटर्स हमारे गिवन वाले में हैं तो मोस्टली, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, मैं कह रहा हूँ मोस्टली, हमेशा नहीं ना, ज़्यादातर यही होता है कि इसी के लेटर्स को कुछ अरेंज करके बनाया गया होता है। तो ये हो गया है मेरा एकदम इजी वाला क्वेश्चन। ये था मेरा STAR, सॉरी STAR, इसी को सिर्फ रिवर्स किया गया है STAR। ठीक है, तो इसके लिए क्या एक्स्ट्रा था? अगर गिवन वाले लेटर्स जो उसके कोड वाले लैंग्वेज से लेटर से सेम है तो सबसे पहले आप इसी तरीके से देखने का चेक कीजिए कि क्या उसी लेटर्स को अरेंज करके बनाया गया है। तो अब मेरा जो दिया है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या है मेरा WARD, सबसे पहले हो जाएगा D, देन हो जाएगा R, देन हो जाएगा A, देन हो जाएगा W। ठीक है, ड्रॉ मेरा ऑप्शन है, बिल्कुल है। ठीक है क्या? ठीक है, इजी था ना एकदम, क्वेश्चन इजी था। ठीक है, क्वेश्चन सभी इजी लगेंगे। मेन हमारा एम है कि हम इसको 30 सेकेंड, वो भी मैक्सिमम 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करें। ठीक है, ये हमारा मेन एम होना चाहिए। इसीलिए जितना देर तक से अगर मैं बात भी करता हूँ, ठीक है, बात कर रहा हूँ मतलब बता ही रहा हूँ, उसमें आपको उसके पहले कमेंट कर चुकना है। ठीक है, कर चुका होना है आंसर। ठीक है, हाँ, ये बता देंगे क्या? ठीक है, ये बता दीजिए तो PQR और UTS से रिलेटेड है, तो इन द सेम वे LMN किससे रिलेटेड होगा? देखिए, बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन इसमें लॉजिक बन रहा है। मुझे इसमें दो लॉजिक्स दिख रहे हैं, आप बताइए कि आपको कौन सा लॉजिक दिख रहा है। ठीक है, मुझे तो इसमें दो लॉजिक दिख रहे हैं, आप कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका जो आंसर है वो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, गिवन लॉजिक। ओके, चलिए, ठीक है, ठीक है क्या? जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी से देखिए इसको, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। PQR हो गया है UTS, थोड़ा सा माइंड का है। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए, अब हम ट्राई कर, अब हम बनाते हैं, बताइएगा कि ये लॉजिक आपका था कि कुछ अलग सा था। सबसे पहले बात करते हैं इजी लॉजिक का। PQR मुझे दिख रहा है एक लाइन में है। ठीक है, काउंट कर लीजिए, PQR, उसके बाद क्या आता है STU, तो यही चीज तो मेरे रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है आगे का STU। तो जब यहाँ पे LMN है, ठीक है, LMN, फिर OPQ, मतलब अब इधर से होना चाहिए O, इधर से होना चाहिए P, इधर से होना चाहिए Q, मेरा आंसर हो जाना चाहिए B। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया मेरा लॉजिक 1। ठीक है, लॉजिक 1 में क्या मैं किया, पहले गया लेफ्ट टू राइट एंड देन आगे कंटिन्यू किया राइट टू लेफ्ट। अब मुझे कुछ सेकंड लॉजिक भी दिख रहा है क्या? ठीक है, मुझे तो दिख रहा है, आई होप आपको भी दिखा गया हो। पी से हम गए हैं यू में। ठीक है, पी से हम यू में गए हैं, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूँ इसका वैल्यू, पी होता है आपका कितने नंबर पे, 16th नंबर पे। पी से हम गए हैं यू में। ठीक है, सॉरी, रुकिएगा, हाँ, देखिए, पी से हम यू में गए हैं ना, तो पी से यू में गए हैं तो पी के वैल्यू में मैं +5 करूंगा तो यू हो जाएगा। सिमिलरली क्यू, क्यू आपके कितने नंबर पे होता है, 17th, और टी आपके होता है 19th, सॉरी 20th। ठीक है, तो 70 में मैं +3 करूंगा तो मेरा टी पहुंच जाएगा। ठीक है, ये यू है ना, यू। और जो लास्ट लेटर क्या बच गया आपका आर, आर में आप +2 करेंगे तो आपका बन जाएगा एस, सॉरी सॉरी, +5 +1 +1 ना, मतलब मेरा क्या लॉजिक बना है, पहले वाले में मैं ऐड किया +5,
अगले में ऐड किया +3, अगले में ऐड किया +1। तो यही चीज़ मेरे LMN के लिए होगा कि नहीं। L में अगर मैं +5 ऐड करता हूँ, L का वैल्यू होता है आपका 12, 12 + 5 हो जाता है 17। 17 नंबर पे देख सकते हैं क्या है आपका Q, पहला लेटर होगा Q। अगले में अगला M होता है आपका 13, 13 में प्लस कीजिए 3, हो जाएगा आपका 16। ठीक है, 16 नंबर पे आपका क्या होता है P। सिमिलरली N होता है आपका 14, 14 में कीजिए -2, हो गया 12, एंड 12 नंबर पे होता है आपका क्या, सॉरी, अच्छा फिर मैं गलती कर रहा था, 14, 14 + 1 करते हैं ना, 14 + 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 15, 15 होता है आपका O, QPO। ठीक है, होप दोनों लॉजिक आपके क्लियर हैं, खुद दिख रहा है ना प्रॉपर। चलिए, दोनों लॉजिक आपके क्लियर हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और लॉजिक दिख रहा है, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, निसंकोच कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे हाँ ये बता देंगे क्या, देखिए DB है, दोनों के लिए आपका ई ही यूज़ हुआ है, यू के लिए जेड यूज़ हुआ है। ठीक है, ये आप बता देंगे क्या, जैसे अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपको दे भी सकता हूँ हिंट। ये देखिए मैं आपको इसका नंबर भी दे दिया। ठीक है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। चलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जो पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, मैं बता दूं। ठीक है, डी डी का वैल्यू होता है 4, ई का वैल्यू होता है 5। सिंपल सी बात है, +1 किया गया होगा। DBU, डी में आप क्या किया गया है, +1 हो गया है U। ठीक है, +1 है ना। बी होता है आपका, बी का वैल्यू होता है 2, ये हो गया है आपका E। ठीक है, U क्यों लिखा हूँ मैं यहाँ, रुकिएगा। डी के वैल्यू में किया गया +1 हो गया ई, बी के वैल्यू में +3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ई, ये आपका फिफ्थ लेटर है। सिमिलरली यू, ठीक है, यू आपका कितने नंबर पे है, 21, और यू के जगह हो गया है जेड मतलब 26। सिंपल सी बात है, +5 ऐड किया गया होगा। मेरा सीरीज क्या चल रहा है, +1 +3 +5। ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज। ठीक है, ऑड नंबर वाला सीरीज है ना। कंफ्यूज मत होइएगा, इसको प्राइम मत कह लीजिएगा, 1 आपका प्राइम नहीं होता है, और अगर प्राइम का आता तो 2 भी आता, 2 आपका प्राइम होता है। ठीक है, पता है ना आपको 1 प्राइम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर नहीं है। कोई भी नंबर प्राइम तब होता है जब उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। 1 का केवल एक ही फैक्टर है 1। ठीक है, फैक्टर मतलब जो नंबर उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है आपका CJH। ठीक है, CJH, सी का वैल्यू होता है 3, 3 में आप 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा D। सभी का ऑप्शन D है। जे, जे का आपका होता है कितना, जियो पढ़े थे 10, 10 में आप +3 ऐड करेंगे हो जाएगा 13, 13 होता है आपका M। ठीक है, DM। H का वैल्यू आपका कितना होता है, ठीक है, हम H को इस तरीके से बना, कट गया क्या, H किस तरीके से बना लिए तो होता है 8, 8 में आप 5 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका कितना, 13। ठीक है, सॉरी 8 में आप 5 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 13, मतलब ये फिर से हो जाएगा क्या, M। आपका आंसर क्या हो गया, DMM। ओके, क्लियर यहाँ तक। आप लोग कमेंट करते चलिएगा तो मुझे पता चले कि क्या क्या चीज़ें मुझे सुधारनी है ना। आप लोग कमेंट करेंगे तो अप्रिसिएशन भी मिलेगा, क्या सुधारना है वो भी पता चलेगा। ठीक है, और आप लोग मेरे बताने के पहले कमेंट करेंगे तो वो आप लोगों का होगा प्रैक्टिस। अभी हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए मैं अभी सब में टाइमर नहीं दिया हूँ। ठीक है, दे भी सकता हूँ लेकिन वो आपके लिए एक तरीके से वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए वो मतलब टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्विज हम लोग डेली कर रहे हैं अनअकैडमी में। ठीक है, जैसे अगले पेज में लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तब तक से आप लोग इसको सॉल्व भी करते रहिएगा। क्विज हमारा डेली चल रहा है, आज भी है 7 PM पे। ठीक है, और जैसे आप लोगों ने ही कमेंट करके कहा था, ठीक है, 17 फैब से ना, 17 फैब से आपके क्विज का टाइमिंग हो जाएगा 10 PM। 10 PM कब, डेली। ठीक है, फिर भी 15 तारीख और 16 तारीख को आपका 7 PM पे है। ठीक है, कंबाइंड क्विज है, सभी मिल रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आप मेरे बात करते तक पढ़ लिए होंगे आई गेस, और इसके लिए आपको इस हिंट की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दे दिया हूँ। आप मुझे इसके आंसर कीजिए कमेंट। ठीक है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। नंबर एनालॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेटर एनालॉजी से थोड़े से कम बनते हैं। ठीक है, और अभी तक से हम जितने कर रहे थे ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। ठीक है, क्योंकि किसी के भी पहले एक ही क्वेश्चन था जिसके पहले क्वेश्चन मार्क था, प्लस इसके इसके वैल्यू से कुछ अलग सा लॉजिक नहीं बन रहा था, तो वो सब भी हम देखेंगे। इसको बताइए, देखिए
KIT, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ KIT तो उल्टा तो ठीक था, लेकिन फिर TH ही होना चाहिए ना, यहाँ तो कैट ही है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, 3 का बना दिया पेयर और जो बचे हुए 3 हैं इसको लिख दिया आगे और इनको कर दिया अपोजिट। ठीक है, क्या मैं बोला फिर बताता हूँ। पहले बना दीजिए 3 3 के पेयर, बाद वाला जो 3 का पेयर है उसको लिख दीजिए आगे और इसको कर दीजिए रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, अपोजिट नहीं, सॉरी। ठीक है, तो अब मैं इसी को यही करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ इसको TOP। अब ये जो बच रहा है इसको मैं कर देता हूँ रिवर्स। ठीक है, PEN है तो मैं लिख देता हूँ NP। ठीक है, तो क्या हो गया TOP NEP, TOP NEP। ठीक है, TOP NEP, दिस इज माई आंसर। ठीक है, होप यहाँ तक से चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक से अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ये आप बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, और यहाँ तक से हम जितने देख रहे थे सब थोड़े से इजी लेवल के ही क्वेश्चन थे, इजी या कुछ इसमें से थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे जो थोड़े लॉजिकल टाइप से वाले क्वेश्चन बनेंगे, थोड़े जिसमें ज़्यादा लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा लेवल और अच्छा रहेगा, कुछ नए नए एक्स्ट्रा चीज एडअप होंगे। तो ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि होगा एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी टॉपिक का पार्ट 5। लेकिन अगर मैं बात करूं लेटर एनालॉजी का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, लेटर एनालॉजी का पार्ट 2 है, मुझे नाम से ज़्यादा मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। और अभी तक से हम जितना पढ़ रहे थे, इसका अगर आप चाहते हैं PDF डाउनलोड करना तो इसके PDF के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया होगा, टेलीग्राम के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज का भी लिंक मिल जाएगा। डेली अभी 7 PM पे क्विज चल रहा है अनअकैडमी में, वहाँ तो आप मुझे जरूर फॉलो करेंगे ही, क्विज डेली दीजिए ही, अपना रैंक भी देते चलिए। ठीक है, देखते चलिए। ठीक है, वहाँ लाइव भी होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी इसकी, कुछ हो सकता है आखिरी में आए हों, कुछ हो सकता है पहली बार आए हों, उनको मैं अनअकैडमी के प्लान से एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, हाँ चलिए, अभी तक से हम जितना पढ़ रहे थे ना, अगर वो फास्ट भी हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर वो स्लो भी हो रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, कुछ और सजेशन भी होता है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी में फ्रीली भी मिल रही हैं, लेकिन आप किसी गोल के अकॉर्डिंग आप तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, गोल मतलब जो आपका टारगेट एग्जाम है, जैसा कि हम हमेशा एग्जाम्पल गेट को लेके बताते हैं, लेकिन वो आपका कुछ भी हो सकता है, बैंकिंग, SSC, रेलवे, कुछ भी। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग आप उसके सभी एजुकेटर्स का देख सकते हैं लाइव क्लास। इसका क्या बेनिफिट होगा, आपको जो टॉपिक जिस भी टीचर का अच्छा लग रहा है वो आप देख सकते हैं। आप एक ही सब्जेक्ट न्यूमरस ऑफ टीचर से देख सकते हैं, साथ ही साथ उसके अंदर किसी भी टॉपिक को आप न्यूमरस ऑफ टीचर से देख सकते हैं। तो वहाँ वो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड, आप लाइव रहेंगे, लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे, तो आपका जो भी वहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला बेनिफिट लाइव क्लास मिलेगा आपके गोल के अकॉर्डिंग सभी टीचर्स का। सेकेंड, क्रैश कोर्स मिलता है आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपका जो भी टारगेट एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग। आपको वीकली टेस्ट मिलता है जो एकदम हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आप अपना डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, लाइव में है डायरेक्ट पूछ लीजिए या सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, लैंग्वेज का यहाँ पे बायस नहीं होगा आपका। एंड देन आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई जब हम प्लस का बेनिफिट देख रहे थे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी हो जाए पर्सनलाइज्ड, तो मैं इसी में ले सकता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, प्लस का पूरा बेनिफिट इंक्लूड रहेगा ही, इसके अलावा इसके साथ साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच। ठीक है, चीज़ें पर्सनलाइज हो जाएंगी, मैंने कहा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको स्टडी बूस्टर सेशन भी मिलता रहेगा, पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका टेस्ट का एनालिसिस पहले ही हो जाए, आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या गलती करते हैं, तो वो आप एग्जाम में दोहराने से बचेंगे ही। ठीक है, इसलिए इसको मैं बहुत स्टार मार्क लगा दिया हूँ। सेकेंड, आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स, आपको कुछ भी डाउट है आपके लिए डेडिकेटेड वहाँ मिलते हैं, और इसमें आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी मिलते चलता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या स्टडी मटेरियल बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया प्लस एंड आइकॉनिक। जैसे अगर आप गेट ESE का पैकेज लेते हैं, आपको यहाँ कुछ टॉप एजुकेटर्स दिख ही रहे हैं, इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टीचर्स हैं जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। तो सबका स्टडी मटेरियल, स्टडी अप्रोच, ठीक है, स्ट्रेटजी, सब आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है,
अब सिर्फ पास होना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, चाह रहे हैं क्या कि रैंक भी अच्छे से अच्छा हो, ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इनको आप एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। इसके अलावा भी नंबर ऑफ टीचर बहुत सारे हैं। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का ही, ठीक है, गेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अलग अलग कोर्स का प्लान अलग अलग हो सकता है, ठीक है। गेट में अगर आप लेना चाहें प्लस का, अलग अलग टाइम शेड्यूल है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, ठीक है। लेट सपोज अगर हैं अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से तैयारी करना, आप 4th ईयर के बाद ही गेट से पाएंगे, आपके पास टोटल 2 ईयर का टाइम है, ठीक है। 2 ईयर का टाइम है मतलब 24 मंथ का टाइम है, आप 24 मंथ वाला पैकेज ले लीजिए। आराम से आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे ही, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, बाकियों से बेहतर रहेंगे, ठीक है, इतना तो आप समझते ही हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ही, आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, और ये और रिड्यूस हो जाएगा जब आपको ये कोड यूज करना है, क्या है, SSAO10, ठीक है। S10 आपको ये यूज करना ही है, इससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं हो जाएगा, ओके। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, इसमें भी अलग अलग टर्म मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आपको जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते हैं, आपका पर मंथ वाला कॉस्ट कम हो जाता है, और कम हो जाता है जब आप कोड यूज करते हैं SSAO10, ठीक है। एंड ये जो कोड है ये न सिर्फ गेट के लिए, गेट के अलावा भी आप किसी भी चीज़ का तैयारी करें, बैंकिंग का, SSC का, रेलवे का, क्लैट का, स्टेट PSC का, ठीक है। अभी CGPSC हुआ ना आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अभी आप लोगों का बहुत बेहतरीन तरीके से CGPSC हुआ है। उसका रीजनिंग जो उसका C सेट का पेपर था, वो बाकी साल के कंपेरिजन में थोड़ा सा अप आया था, ठीक है। हमेशा हम लोग यूज टू होते हैं कि पहला पेपर तो निकाल के, सॉरी, पहला पेपर में मेहनत करना है, सेकंड पेपर निकाल ही लेंगे। तो वो वाला भ्रम यहाँ पे कुछ लोगों का अभी थोड़ा सा हिला हो, ठीक है। चलिए मैं क्या बता रहा था, ये कोड आप लोगों को यूज करना है बैंकिंग, SSC, गेट, रेलवे, क्लैट, PSC, सब जिस भी चीज के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको कोड ये यूज करना है, SSAO10, ठीक है। CGPSC का पेपर जल्दी हम सॉल्व करेंगे ना, तो उसके लिए आप कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। और आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, मस्ट फॉलो कीजिएगा। स्पेशल क्लास भी वहाँ होता है हमारा। अभी डेली क्विज चल रहा है, क्विज के लिए भी मैं बता दूं 15-16 तारीख तक से 7 PM पे है डेली, एंड देन आफ्टर ऑनवर्ड्स 10 PM पे होगा डेली, ठीक है। क्विज का लिंक मॉर्निंग वाले वीडियो के कमेंट में भी दिख जाता है, और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी दिख जाता है। बाकी ये मेरा प्रोफाइल है, ये आपको फॉलो करना है, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यही लिंक आपकी मीन्स ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन जो है उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। फॉलो योर फेवरेट एजुकेटर्स, इस टाइप से कुछ लिख के, ओके। क्लियर है यहाँ तक से? देखिए यहाँ तक तो पढ़ने वाला था, पढ़ने के बाद का है। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये आपको नाम याद रखना है, और साथ ही साथ ये आपको ज्वाइन भी करना है। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होता है लाइक डेली की क्लास का, वो तो आपको इसमें मिलेगा ही, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होता है, वो भी सब आपको इसमें मिल जाएगा। नोट्स और स्टडी मटेरियल भी आपको इसमें मिलते जाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ भी और शेयर करना हुआ हमको इंस्टेंटली, वो हम इसके थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर बात करें यूट्यूब चैनल्स का, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूट्यूब चैनल्स का, तो ये कुछ यूट्यूब चैनल दिख रहे हैं लाइक इंजीनियरिंग के लिए डेडिकेटेड। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल जंक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर साइंस सब्सक्राइब कर लीजिए। मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल वाला सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा अपना FT एक्सप्रेस। FT एक्सप्रेस में हम अभी तक क्या क्या पढ़ रहे हैं, एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं डिटेल में, ठीक है, सौरभ सर पढ़ा रहे हैं आपको। रीजनिंग यहाँ मैं आपका कवर कर रहा हूँ, GK भी आपका सौरभ सर करते चल रहे हैं, और जल्दी हम ट्रिक्स के भी वीडियोस देखेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, ठीक है, नो डाउट ना, गेट के सभी एग्जाम के तो कॉमन है ही। गेट के अलावा भी और जो भी एग्जाम आपका होता है बैंकिंग, SSC, रेलवे, सब में बहुत डीपली आता है, और हम इसको एकदम बेसिक लेवल से पढ़ते चल रहे हैं हाई लेवल तक, सब में काम आएगा। इसको आपको सब्सक्राइब करना मस्ट है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। जैसे अभी 1-2 दिन से वीडियो हमारा लेट हो रहा है, इसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण लेट हो रहा है, तो ये आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका कुछ भी डाउट है अभी भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ भी और आइडिया है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है स्लो हो रहे हैं तो भी
अगर आपको लगता है फास्ट हो रहे हैं तो भी। ठीक है, सब आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक से क्लास एंड कर रहे हैं, जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में। और आप मुझे अनअकैडमी के क्विज में ज़रूर मिलिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनअकैडमी के क्विज में ज़रूर मिलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे आईडी का भी लिंक है, आप वहाँ फॉलो कर लेंगे, आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास।